प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम एक ऐसे सज्जन की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो भारतीय सेना में कर्नल के पद पर विराजमान हैं और इनका कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहा और बीच में तलाक भी हो गया। इन्होंने प्रेम विवाह किया था लेकिन तलाक भी हो गया और अब ये पुनः एक होना चाहते हैं। तो दर्शकों, क्या ऐसी संभावनाएं कुंडली में बनती हैं कि इनका फिर से एकाकार हो जाए, पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगें, प्रेम से जीवन व्यतीत करें? क्या ये संभव है? इसका हम विश्लेषण करेंगे। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। और दर्शकों, एक बात और कि आज हम आपको सुखी जीवन के लिए, यदि घर में क्लेश है, धन की बरकत नहीं हो रही है, मन अशांत है, तो उसके लिए क्या उपाय करें ये भी बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए पहले हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं इनकी। दर्शकों, इनका जन्म 14 मई 1971 को 7:44 शाम को कटक चिंचोली कर्नाटका में हुआ। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है। लग्नेश मंगल उच्च का होके राहु के साथ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। गुरु लग्न में हैं, गुरु धनेश और पंचमेश हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। भाग्येश चंद्रमा धनु राशि में धन स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और जन्म के समय अस्त थे। केतु भाग्य स्थान पर हैं और राहु तृतीय भाव में मंगल के साथ में हैं। सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र छठे भाव में हैं, 6 हाउस में हैं और सूर्य बुध के साथ में हैं। सूर्य दशमेश होकर अपनी मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं छठे भाव में, बुध के साथ में, शुक्र के साथ में। बुध अष्टमेश और एकादशेश हैं। अब दर्शकों, ये तो प्रथम दृष्टया इनकी कुंडली की स्थिति रही। अब आइए देखते हैं कि इनकी भाग्य कैसी रही। ये आर्मी में एक उच्च पदाधिकारी कैसे बने? दर्शकों, वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है। लग्नेश मंगल बहुत मजबूत हैं, तृतीय भाव पराक्रम स्थान पर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, मंगल सेनापतित्व करते हैं, सेना का नायकत्व करते हैं। गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु योग कारक हैं वृश्चिक लग्न के लिए, धनेश और पंचमेश होकर लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। तो इनकी कुंडली में सेना में जाने के प्रबल योग थे। दर्शकों, चंद्रमा दुष्भाव राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में धन स्थान पर बैठे हुए हैं, भाग्येश हो करके। अब एक चीज देखिए कि वृश्चिक लग्न के लिए बाधकेश कौन होता है? वृश्चिक लग्न एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि के लिए बाधकेश भाग्येश होता है, अर्थात चंद्रमा बाधकेश है इनका, भाग्येश ही इनका बाधकेश है, जिसके कारण अब बैठा कहाँ पर है? परिवार के स्थान पर। घर में निजी घर होता है, द्वितीय भाव धन स्थान केवल धन का ही स्थान नहीं है, ये अपना निजी परिवार भी है, अपना निजी घर भी है। और धन स्थान पर परिवार में चंद्रमा बाधकेश होकर के बैठा हुआ है। और बुध शुक्र छठे भाव में है। बुध शुक्र अगर एक साथ हो तो बहुत संभावनाएं होती हैं प्रेम विवाह की। और सप्तमेश शुक्र है, अष्टमेश बुध हैं और ये छठे भाव में एक साथ बैठ गए। तो इन्होंने प्रेम विवाह किया, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे
तनाव बढ़ने लगा, कारण कि इनका क्रोधी स्वभाव है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल है, उच्च के हैं, राहु साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए हमेशा बहुत तेज स्वभाव इनका है, जिससे पत्नी सहन नहीं कर पाती थी इनकी बात को, और उन्होंने तलाक ले लिया इनसे। वो भी एक अच्छे जॉब में है, तलाक ले लिया। अब प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति इनकी है, अब ये मानसिक रूप से अवसाद में आ गए हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल राहु के साथ में बैठा हुआ है। अवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है, पुत्र और बहू अलग रहने लगे हैं। ऐसी स्थिति में इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, भविष्य की चिंता हो रही है इनको कि अगला जीवन कैसे मेरा बीतेगा। तो अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इन्हें, और ये सोचते हैं कि कोई ऐसी विधा हो जाए कि हम पति पत्नी एक हो जाएं, फिर एक साथ रहने लगें। तो दर्शकों, क्या ये संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि, सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, जिसके कारण विच्छेद हुआ। शनि विच्छेदक ग्रह हैं, सेपरेशन के ग्रह हैं, सेपरेटिव ग्रह हैं। शनि सप्तम भाव में है। गुरु ने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश किया, लेकिन अलगाव हो गया, क्योंकि सप्तमेश शुक्र भी छठे भाव में है सूर्य के साथ में। इस कारण से अलगाव हो गया। पत्नी सौम्य स्वभाव की है, पत्नी की गलतियां कम थी, आज ये रियलाइज करते हैं इस बात को, तो ये चाहते हैं कि हमारा सामंजस्य हो जाए पुनः। तो क्या ये संभावना है? तो आइए देखें, सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम के कारक की क्या पोजीशन है इनकी कुंडली में। देखिए, सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि कहाँ के स्वामी हैं? तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के शनि यहाँ बैठे हैं सप्तम भाव में। राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, गुरु की भी पूर्ण दृष्टि है, लेकिन सप्तम भाव में शनि है, सप्तम भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण पाप प्रभाव ज़्यादा होने के कारण विच्छेदन की स्थिति बन गई, तलाक की स्थितियां आई। अब सप्तमेश की क्या पोजीशन है? सप्तमेश शुक्र द्वादशेश भी हैं, और ये कहाँ बैठ गए? छठे भाव में। शत्रु रोग ऋण रिपु के स्थान पर बैठ गए, छठे स्थान पर बैठ गए। बुध के साथ में, बुध अष्टमेश हैं, बुध के साथ में बुध, सूर्य और शुक्र तीनों एक साथ छठे भाव में बैठ गए। तो सप्तमेश शुक्र भी छठे भाव में है, और इन पर भी मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र बुध सूर्य पर भी मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, पाप प्रभाव में है। ये भी शुभता बहुत कम है, क्योंकि बुध जरूर साथ में है, लेकिन बुध अष्टमेश और एकादशेश हैं, बहुत शुभ नहीं है इनकी लग्न के लिए। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव सप्तमेश दोनों पाप पीड़ित हैं। सप्तम के कारक शुक्र, सप्तमेश भी शुक्र है और सप्तम के कारक भी शुक्र हैं, और शुक्र पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सूर्य साथ में बैठे हुए हैं, शुक्र के परम शत्रु हैं सूर्य, यहाँ तात्कालिक शत्रु भी हैं, इसलिए परम शत्रु हो गए। बुध अष्टमेश और एकादशेश हैं, पाप फलप्रद हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव सप्तमेश सप्तम के कारक तीनों पीड़ित हो गए, जिसके कारण तलाक की स्थितियां बनी। तो क्या अब भविष्य में संभावनाएं हैं कि फिर एक हो सकते हैं? अब सप्तम भाव को तो हमने देख लिया, लेकिन सप्तम से सप्तम को भी देखेंगे हम भावात भाव के सिद्धांत से। तो सप्तम से सप्तम भाव अर्थात लग्न की क्या स्थिति है? लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां अच्छा फल नहीं देते हैं, जहां देखते हैं वहां अच्छा फल देते हैं। तो अगर एक बार हम मान भी लें कि गुरु यहाँ अच्छे हैं, सप्तम भाव शुभ है, तो सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो जितनी शुभता थी वो अशुभता भी उतनी हो गई। शनि की भी दृष्टि है लग्न पर, और केतु की भी पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अर्थात पाप प्रभाव अधिक है लग्न पर, सप्तम से सप्तम भाव पर। सप्तमेश मंगल राहु के साथ बैठे हैं, केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। तो लग्नेश भी पाप प्रभाव में, अर्थात सप्तम से सप्तम भाव के स्वामी भी पाप प्रभाव में हैं।
और लग्न के कारक कौन है? लग्न के कारक सूर्य हैं। सूर्य यहाँ देखिए छठे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य छठे भाव में बैठे हैं और मंगल की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य भी पाप प्रभाव में है। ऐसी स्थिति में भावात भावम के सिद्धांत से भी पाप प्रभाव बहुत अधिक है, जिसके कारण तलाक की स्थितियां बनी। अब चाहते हैं कि हमारा सामंजस्य हो जाए, तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि इनकी कुंडली में सामंजस्य हो सकता है? ये पति पत्नी फिर एक साथ प्रेम से रह सकते हैं? क्या ऐसी स्थितियां हैं कहीं से? तो दर्शकों देखें, प्रेजेंट टाइम में गुरु की महादशा प्रारंभ हो गई है। 26 मई 2024 से 26 मई 2040 तक गुरु की महादशा रहेगी। 16 वर्ष गुरु की महादशा होती है। गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। 26 मई 2024 से 13 जुलाई 2026 तक गुरु में गुरु की अंतर्दशा है। गुरु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अपनी दशा में हर ग्रह विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। तो गुरु लग्न में है, सप्तम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और गुरु की महादशा और अंतर्दशा दोनों चल रही है। ऐसी स्थिति में बहुत संभावनाएं हैं कि अगर ये प्रयास करें तो एक हो सकते हैं दोनों। पत्नी अलग नहीं होना चाहती थी इनसे, लेकिन पति के उग्र स्वभाव के कारण इनको अलग होना पड़ा। तो ये जैसा कि रियलाइज कर रहे हैं कि गलतियां हमारी हैं, अगर ये किसी माध्यम से जुड़ाव करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें कुछ उपाय करना होगा। उपाय क्या करना होगा? सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, केतु नवम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल पर इनकी दृष्टि है, मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं लग्नेश के साथ में, और शुक्र के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनको शनि, केतु, राहु और सूर्य का उपाय करना होगा। चंद्रमा का भी साथ साथ उपाय करना होगा। क्या उपाय? क्योंकि चंद्रमा बाधकेश हैं, भाग्येश हैं। स्थिर लग्न है, वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न के लिए भाग्येश बाधकेश होते हैं। तो चंद्रमा, केतु, राहु, शनि और सूर्य का उपाय करें। सबसे पहले सूर्य को देखें। सूर्य दशमेश हैं, अपनी उच्च राशि में हैं, छठे भाव में होने के कारण कमजोर हो गए, और दूसरा शुक्र के साथ में है, सप्तमेश शुक्र के साथ में है, तो परम शत्रु हो गए। ऐसी स्थिति में शुक्र को सूर्य के लिए प्रतिदिन सूर्यार्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तो सूर्य अनुकूल हो गए। और चंद्रमा के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, क्योंकि आंशिक काल सर्पदोष भी है इनकी कुंडली में। ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ की उपासना करें तो मन स्थिर होगा। द्विस्वभाव लग्न है, मन स्थिर नहीं है, कभी भी सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हुए। नौकरी तो मिल गई अच्छी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी थी। गुरु, मंगल और सूर्य की भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी नौकरी के लिए, क्योंकि सूर्य दशमेश थे और अपनी उच्च राशि में हैं। 6, 8, 12 भाव में भी उच्च राशि में ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नौकरी तो अच्छी इनको मिल गई, लेकिन लग्नेश मंगल राहु के साथ होने के कारण, उग्र स्वभाव होने के कारण ये सभी स्थितियां बनी। तो सामंजस्य हो सकता है। शनि, केतु, राहु के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, चंद्रमा के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख विधिवत जाप कराएं, उसका दशांश 12,500 जप कराएं, और उसके बाद हवन करें, विधिवत सब संपन्न करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से निश्चित रूप से ग्रही स्थिति जहां अनुकूल हुई, तहां अपने आप सामंजस्य की स्थितियां बनने लगेंगी, क्योंकि महादशा अंतर्दशा दोनों अनुकूल है। ऐसी स्थिति में बहुत संभावनाएं हैं कि पुनः सामंजस्य हो जाए इनका। और संभावनाएं इसलिए भी हैं कि किसी न किसी माध्यम से, स्वयं तो इनकी बात नहीं होती, लेकिन किसी न किसी माध्यम से पत्नी से इनकी बात होती है, अर्थात पत्नी तक इनकी बात पहुंचती है और पत्नी की बात इनके तक पहुंचती है। तो बहुत संभावनाएं हैं कि सामंजस्य बन जाए इनका। तो इनको केतु के लिए
उपाय करना होगा, केतु राहु शनि के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख जाप कराएं, सूर्य को नियमित सूर्यार्घ दें। सूर्यार्घ मंत्र लगभग हर वीडियो में मैं आपसे बताता हूँ कि तांबे के लोटे में जल ले लें और भगवान भास्कर का ध्यान करते हुए शुद्ध स्थान पर या किसी पात्र में जल धार बना के छोड़ते रहें, पतली धार बना के जल छोड़ते रहें और 3 बार मंत्र हो जाए। मंत्र कौन सा है? एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहिणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घम यद्दत्तम नमम। इस मंत्र से 3 बार सूर्यार्घ दें और सूर्यार्घ दे के भगवान भास्कर को प्रणाम करें। निश्चित रूप से भुवन भास्कर की कृपा होगी और सामंजस्य इनका बन जाएगा। पति पत्नी दोनों साथ रह सकते हैं, रहेंगे। बस इनको उपाय करना होगा। स्वयं करने वाले उपाय अपने से करें, जो ब्राह्मण द्वारा कराना है उसका उपाय करें, और जो मंगल और राहु का योग यहाँ बन रहा है इसके लिए इनको महाविद्या यंत्र धारण करना होगा गले में। ये उपाय अगर ये करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं हैं कि इनका सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। पति पत्नी के रूप में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और हर प्रकार से इनका मंगल होगा। दर्शकों, यदि आप में से किसी की जीवन में इस प्रकार की परेशानियां हों, आपसी तालमेल अच्छा न हो, घर में सुख शांति न हो, रोग बीमारी से परेशान हो, तो एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप फ़ोन करके वीडियो कॉल के माध्यम से या ऑडियो कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके निवारण का उपाय करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अब अंत में हम सुखी होने के उपाय कुछ बताएंगे कि गृहस्थ जीवन में हम सुखी कैसे रहें। दर्शकों, गृहस्थ जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। जीवन जीने के 2 मार्ग हैं। एक तो मार्ग है कि बीच सड़क से जाना है, दोनों तरफ बस्तियां हैं, चौराहे के चारों तरफ दुकानें हैं, बस्तियां हैं, घनी आबादी है, उसके बीच से होकर के जाना है तो बहुत संभल के जाना होता है। दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं होती हैं, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक बाईपास है, बाईपास से सीधे निकल जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन बीच चौराहे से होकर के जाने वाला मार्ग है, जहाँ थोड़ी भी असावधानी हुई तो हम उलझ जाते हैं, उसी में हमारे जीवन में ब्रेक लग जाता है। और जो बाईपास है ये साधु संतों का मार्ग है, विरक्त महात्माओं का मार्ग है कि वो भगवत भजन करते हुए मस्त हैं, उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं है। तो दर्शकों, गृहस्थ जीवन सुखमय हो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको करने होंगे। यदि आप करेंगे तो निश्चित मानिए धीरे धीरे आपकी बहुत परेशानियां कम हो जाएंगी। अपने मेन दरवाजे के मेन गेट के ऊपर अपने दाहिने हाथ से एक बीता नाप करके स्वस्तिक, एक बीता आकार के स्वस्तिक बनाएं। सिंदूर और चमेली के तेल से या सिंदूर और घी मिला करके सान लें और उससे दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से अपने एक बीता नाप करके आकार में एक दिव्य स्वस्तिक बनाएं और पहले दिन बनाने के बाद उन्हें हल्दी अक्षत फूल से पूजा कर दें। पहला उपाय तो ये करें। दूसरा, घर में जो सामान है यथास्थान रखें। अव्यवस्थित रूप से घर या कमरे में, मकान में जहां आप रहते हैं सामान न रखें। अगर टूटा फूटा फालतू सामान है तो उसे निकाल दें, घर से बाहर कर दें। अनावश्यक सामान घर में न रखें, ये अशांति का कारण होता है। तीसरी चीज़ ये है
कि सोते समय सिरहाने जल से भरा हुआ पात्र रखें और प्रातःकाल उठने पर उस जल को शुद्ध स्थान पर कहीं प्रवाहित कर दें, कहीं छोड़ दें, सड़क पर छोड़ दें, गमले में डाल दें, कहीं भी शुद्ध स्थान पर उसे डाल दें उस जल को। चौथा, जब प्रातःकाल उठें तो अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, उनका ध्यान करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और हाथ के मध्य में माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, उनसे उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि बुद्धि शुद्ध रखें ताकि हमारा दिन अच्छा बीते। और कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, और कर के मूल में ब्रह्म का ध्यान करें, भगवान नारायण का ध्यान करें कि प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं, हमारा सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपको समर्पित है, आप ही हमारे सुख दुख के कारक हैं, प्रभु हमारा दिन उत्तम हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से अपने हाथ का दर्शन करें। उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें। कोई मंत्र याद न हो तो शक्राय नमः, इंद्राय नमः करके प्रणाम कर लें, भूदेवी का नाम लेकर के प्रणाम कर लें। और जब बिस्तर से उठें तो अपना दाहिना पैर पहले पृथ्वी पर रखें और उसके बाद जा कर के हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके भगवान का ध्यान करें। घर में कमरे में अपने महापुरुषों की फ़ोटो लगाएं, उनका दर्शन करें, माता पिता का ध्यान करें और उसके बाद फिर अपनी नित्य क्रिया में संलग्न हों। दर्शकों, निश्चित मानिए धीरे धीरे आपकी बहुत परेशानियां दूर होने लगेंगी, मन आपका शांत होने लगेगा और आत्मिक सुख की प्राप्ति होने लगेगी। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।